मरियम, तुम सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। कोशिश करो, आ जाएगी नींद। सुबह हमें बहुत सारे काम हैं। नींद पूरी होना जरूरी है। चलो सो जाओ जल्दी से। ओह, कौन है? जहर कुताई आप? जहर कुताई साहब, शुक्र है। यूसुफ जी, सारूजा ने सब कुछ बता दिया है। ठीक है। मैं उस्मान सरदार के साथ हूं। मैं वाकई में उस्मान साहब के साथ हूं। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? हुजूर का पैगाम है ये। ठीक है। कबीले में मौजूद सिपाहियों को जमा करो और हमारे साथ शामिल होने का हुक्म दो। समझ गया। हुक्म जारी कर दिया जाएगा। सरदार को बता दें। मेरा बेटा, गाजी से मिले हो? वो ठीक तो है ना? ठीक है वो। आप परेशान मत हो। अल्तोगा ने उसे अपने खेमे में रखा है। मंगोलों जैसा बना रहा है। तो वो मुझसे इस तरह से इंतकाम लेना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जहर खुदाई साहब रुके। अगर आपको वहां देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सिर्फ हुजूर की जानिब से दी हुई जिम्मेदारी अदा करो, बस, और कुछ नहीं। जहर खुदाई साहब, ऐसा मत करें। तुम बस एक ही जासूस बचे हो। ऐसा ना हो कि मेरा राज जाहिर हो जाए। तो खबरदार, अपनी जिम्मेदारी को खतरे से दो चार मत करना, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। यह मेरा मसला है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हम सबका। चलो अब जाओ तुम। सरदार, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यहां से ये कबीले पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए इनमें से ज्यादा काफिर यहीं पर इकट्ठे हुए हैं। फतह कसीर तादाद की वजह से नहीं मिलती। फतह शुजात से, जहानत से, अल्लाह की मदद से मिलती है। हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। आईकुर्त हमारी खबर का इंतजार कर रहा है। शामिल। हुजूर। चलो वो खास तीर तैयार करो। जो हुक्म सरदार। चलो भाइयों, तैयार हो जाओ, इनको अपने पीछे दौड़ाने के लिए। वो भाग रहे हैं, हमला करो उन पर, छोड़ना नहीं। पीछा करो उनका, किसी को जाने नहीं देना। चलो अब इन सब पे टूट पड़ो। चलो आ जाओ, शाबाश। अल्लाह
पता नहीं गाजी कैसा होगा। जहर कुताए गाजी को छुड़ा तो लेगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर छुड़ा लेगा, मगर जरकुताई ने जो किया वो गलत था। उस्मान सरदार के अहकामात ना मानकर उसने बहुत गलत किया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दोनों खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही सलामत वापस आ जाएंगे और वो माफी भी मांग लेंगे इंशाल्लाह। हमने शिकार कर लिया और आप लोग अभी तक जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो मरियम कहाँ है? माशाल्लाह। तो मरियम कहाँ है? मरियम, वो तो जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी। क्या वो आपकी तरफ नहीं आई? नहीं, यहाँ नहीं आई। वालिदा, वालिदा, मुझे डर है कि वो कहीं जंगल में गुम तो नहीं हो गई। सिपाहियों, हमारे आसपास जितनी भी जगह हैं वहां मरियम को ढूंढिए, जल्दी। मैंने उससे कहा था यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा उसके साथ। नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो जल्दी। Queen. अरे माशाल्लाह। İlbay Bey. Cerkuta. Begüm. Osman. Lucas. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi.
गाजी Cerkutay Bey. Alaaddin. Çok şükür Osman Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Emre. Meryem. Baba Hatun. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं अल्परसलान साहब मरकज़ी खैमे में बैठे कह रहे थे, कुफ़ार इस बार हमारी तलवारों की तेज़ी से नहीं बल्कि हमारी अक्लों की ताकत से हारेंगे हुजूर। इसीलिए ऐसा जाल तैयार करेंगे कि इंतकाम के साथ साथ वास्पुर कान भी हासिल करेंगे। इधर दूसरी जानब हम देखते हैं क्या मिनोस बैठा कह रहा था, कुछ वक्त के लिए ये नशिस्त तुम्हारे हवाले की गई है। वक्त इतना सा ही था कि तुर्कमानों को मुंतखब मुकाम पर हवाले करना था, मगर तुम कामयाब नहीं हो पाए। कमांडर कहता है, जनाब मैंने उन्हें सही सलामत रवाना किया था। क्या मिनोस कहता है, अपने बहाने अपने पास ही रखो बेवकूफ़ आदमी, तुम्हारी वजह से हर किस्म की मुश्किल में फंसते हैं, अंदाज़ा है तुम्हें। आदमी कहता है, कत्लेआम करने वाले को तलाश कर सकता हूँ मैं। यानस इतने में ही तलवार निकाल कर उसके पेट में घोंप देता है। यानिस कहता है, तुम्हारे वालिद किसी को दूसरा मौका नहीं देते। इस तरह से उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। याकमिनोस कहता है, बिल्कुल दुरुस्त हरकत है। यानिस कहता है, कत्लेआम सल्जूकियों ने किया है, हमें मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराते हुए अपने दिमाग के मुताबिक वास्पुर कान को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोकास कहता है, तुर्कों को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये इनका तरीकाकार नहीं है। अगर वो वास्पुर कान लेना चाहते हैं तो लश्कर के साथ दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते। कमांडर कहता है, शहनशाह के पास खबर भेजने से कबल सुल्तान तुगरुल के पास इस वाक़े में हमारा हाथ ना होने का पैगाम रवाना करना चाहिए। कैकामिनोस कहता है, दुरुस्त कहा है, फ़ौरन एलची रवाना किया जाए। यानिस कहता है, इजाज़त हो तो मैं एलची बनकर जाना चाहता हूँ। दोकास कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी यानिस, इसका इल्ज़ाम हम पर आने से कबल जिम्मेदारी को तलाश करना है। कैकामिनोस कहता है, फ़ौरन जाओ, और प्यारी उदोकिया, एलची के तौर पर तुम जाओगी। इस मामले में मुझे तुम पर एतमाद है। उदोकिया कहती है, जो आपका हुक्म जनाब। कैकामिनोस कहता है, हमारे सिपाही भी कत्ल हुए हैं, कम अज़ कम उनके जितना नुकसान उठाने और मुआहदे की शराइत पर कायम रहने में दोनों सल्तनतों के फ़ायदे सुल्तान तुगरुल को तुम समझाओगे उदोकिया। कमांडर दोकास कहता है, शहनशाह को पता चलते ही वो मुझसे तफसीली रिपोर्ट तलब करेंगे। मैं भी आपके साथ चलूँगा उदोकिया। इधर दूसरी जानब हम लोग देखते हैं अक्सा खातून कपड़ों में रंग दे रही थी। इतने में ही वहाँ पर अताबे पहुँचते हैं।
अताबे कहते हैं मौत की तकलीफ समझना मुश्किल काम है, मुझे अंदर से चलाने वाला बहुत बड़ा शोला, ये दर्द तो सिर्फ इससे गुजरने वाला ही समझ सकता है, मेरे अंदर 1000 जख्म हैं। अक्सा कहती है हमारा गम बिल्कुल एक जैसा नहीं है जनाब, आपने दुरुस्त ही फरमाया है, ऐसा ही है। अताबे कहते हैं बिल्कुल अक्सा बेटी ऐसा ही है, ताज़ियत कबूल फरमाएं। अक्सा खातून कहती है आप भी कबूल फरमाएं जनाब। अताबे कहते हैं हमारा सहारा बनने वाले प्यारे जब आखिरत के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं तो इंसान का सर अपनी ही गर्दन पर बोझ बन जाता है। अक्सा कहती है आपने भी अपने प्यारे खोए हैं हुजूर। अताबे कहते हैं काफरों की ये बेखैरती पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी किले के दिल में नाकाबिले तसव्वुर आग भड़क चुकी है। और फिर एक मंजर दिखाया जाता है जब कबीले में आग भड़क चुकी थी। अताबे कहानी सुना रहे थे, इस दिन कबीले लौटा तो वासपुरकान के आसपास 15 साल कबल अपने खैमे को आग में घिरे देखा, जिसके बाद अताबे फ़ौरन ही उस आग की जानिब जाने लगते हैं, सिपाही उनको रोकते हैं। अताबे कहते हैं पागलों जैसा हो गया था मैं, नूर से चमकती आंखों वाली, जन्नत जैसी पाकीज़ा खुशबू वाली माँ बाप जिसे हम देख देख ना थकते थे। इधर अताबे मुसलसल अपनी बच्ची को पुकार रहे थे। अताबे कहते हैं और मैं बाहर जल गया, कोई भी ज़ख्म ऐसा नहीं है जो कि उस ज़ख्म की तरह हरा देता है। अक्सा कहती है ये बहुत बड़ा बोझ है। अताबे कहते हैं हमारा बोझ और दुख एक ही है बेटी, अब इस जहान में वसाल नहीं हो पाएंगे। और फिर एक मंजर सामने आता है जब अल-पागूत ने अक्सा से कहा था कैकामिनोस के सिपाही कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तुम्हें कबीले पहुँचना होगा। अपने सिपाहियों को अल्परसलान के हाथों मरवाने जितना पागल है। अक्सा ने कहा था जब बात इंतकाम की हो तो आँख की क्या नज़र आता है भला, बिल्कुल मेरी वालिदा को मारकर मुझे अपने वालिद से जुदा करने की तरह। अल्पागूत ने कहा था तुर्कमानों के खिलाफ चली जाने वाली चाल के खात्मे के लिए कैकामिनोस का भी खात्मा होगा, वक्त हो चुका है, तैयार हो जाओ। कामयाब हो गए तो वासपुरकान हमारा वतन बन जाएगा और तुम भी अपने वालिद से मिल सकोगी। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।